दोस्तों, अभी तो कलयुग के 5000 से कुछ ही अधिक वर्ष बीते हैं, लेकिन इतने ही दिनों में मानव जाति का कितना मानसिक ह्रास और नैतिक पतन हो चुका है, यह सभी जानते हैं। यही स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। हालांकि अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, अतः अभी तो बीच बीच में कई प्रकार के सुधार होते रहेंगे। रामायण में राजा दशरथ जी के समय की अयोध्या का वर्णन करते हुए लिखा है कि अयोध्या में सभी स्त्री पुरुष सुंदर और दीर्घजीवी थे। सभी गृहस्थों के घर गौ अर्थात गाय, घोड़े और धन धान्य से पूर्ण रहते थे। कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। छोटी सोच वाले, चरित्रहीन, चोर, मांसाहारी आदि नहीं होते थे। अयोध्या में कोई भी नास्तिक, झूठा, ईर्ष्या करने वाला, शक्त और मूढ़ नहीं था। ऐसा कोई न था जो वेदों के 6 अंगों को न जानता हो, व्रत उपवास आदि ना करता हो, या दीन हो या दुखी हो या पागल हो। वहीं घोर कलयुग में मानव जाति के स्वभाव के बारे में बताते हुए लिखा है कि मनुष्य जप रहित, नास्तिक और चोर होंगे। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा। तब मानवता नष्ट हो जाएगी। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद बन जाएगा। धर्म कर्म का लोभ हो जाएगा। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। चारों तरफ पाप, पीड़ा, दुख, दरिद्रता, कलेश, अनीति, अनाचर और हाहाकार व्याप्त हो जाएगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति सभी का उत्तरोत्तर लोप होता जाएगा, अर्थात यह सब घटते चले जाएंगे। उस समय तक मनुष्य की आयु घटकर 20 वर्ष की हो जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। 16 वर्ष में लोग बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। कलयुग के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, निर्बल और रोगग्रस्त होने लगेंगे। चारों तरफ बीमारियां ही बीमारियां होंगी। कोई भी मौसम समय पर नहीं होंगे। न समय पर वर्षा होगी और भयानक सर्दी और भयानक गर्मी पड़ेगी। अन्न नहीं उगेगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तब भी शासक प्रजा पर कर लगाते जाएंगे। गायें बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी और बाद में गायें दिखना भी बंद हो जाएगी। गंगा नदी पृथ्वी लोक को पूरी तरह छोड़ देगी। कलयुग के अंत में तूफानों और भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। व्यवहारिक सत्य और ईमानदारी समाप्त हो जाएंगे। छल कपट में निपुण व्यक्ति ही व्यवहार कुशलता समझ जाएंगे। अर्थहीन व्यक्ति ही असाधु माने जाएंगे। घोर, दाम्भिक और पाखंडी ही सत्पुरुष समझे जाएंगे। धर्म, तीर्थ, माता पिता और गुरुजन उपेक्षित और तिरस्कृत होंगे। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। हर एक प्राणी धर्म की मर्यादा त्याग कर स्वच्छंद मार्ग का अनुसरण करेगा। वेद मार्ग मिट जाएंगे। जो शक्ति संपन्न होगा वही शासन करेगा। उस समय के राजा अत्यंत नीच, दुष्ट और निष्ठुर होंगे। लालची तो वे इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उनसे भयभीत होकर प्रजा वनों और पर्वतों में छिपकर तरह तरह के कंदमूल, फल फूल, मांस आदि से अपनी भूख मिटाएगी। मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ होगा उदर भरण, बिल्कुल पशुओं की तरह। पथिकों को मांगने पर भी कोई अन्न, जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। स्त्रियां कटुवादिनी होंगी। वे किसी की आज्ञा नहीं मानेंगी। लोग विपयी होंगे, एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे और समाज में उनकी निंदा भी नहीं होगी। मनुष्य का स्वभाव गधों की तरह दुस्सह अर्थात असहनीय और केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला ही रह जाएगा। काकभूषुंड जी द्वारा कलयुग का वर्णन। वहीं काकभूषुंड जी गुरु जी को एक कलयुग के बारे में अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं कि हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, अच्छे ग्रंथ लुप्त कर दिए और दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोह के वश थे। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते थे। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते थे। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है।
जो मिथ्या आडंबर रचता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हड़प ले वही बुद्धिमान है। दंभी ही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है वही गुणवान है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है वही ज्ञानी और वैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और कुछ भी मांस भी खा लेते हैं वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं। जो दूसरों का अहित करने वाले हैं वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन और कर्म से लबार अर्थात झूठ बोलने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए। सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती हैं। स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वही ज्ञानी और आधुनिक है। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं। जो पुरुष पराई स्त्री में आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। ब्राह्मण अपड़ लोभी कामी आचारहीन और मूर्ख होते हैं। शिष्य गुरु में बहरे अंधे का सा हिसाब होता है। माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे बस पेट भरे। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। कवियों के तो झुंड हो गए। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं और गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। कलयुग में कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड मान मोह मद और काम आदि सब जगह छा जाते हैं। मनुष्य रोगों से पीड़ित है। सुख कहीं नहीं, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है लेकिन घमंड ऐसा जैसे कल्पांत पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक और ना शीतलता है। ईर्ष्या कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समानता चली गई। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। पराई निंदा करने वाले संसार भर में फैले थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कथा। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई हो। और अगर आपको हमारी कथा से किसी भी प्रकार का ज्ञान मिला हो तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।